हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें वेद, उपवेद और मनुस्मृति, अर्थशास्त्र आदि साहित्यिक स्रोतों पे बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य और कुछ प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ के बारे में। तो आइए जानते हैं कि वेदांग क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। वेदांग क्या है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई और इसकी संख्या 6 है, जो है व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याकरण को वेद के मुख, ज्योतिष को वेद की आंखें, निरुक्त को वेदों का कान, शिक्षा को वेद का मस्तिष्क या उच्चारण का विज्ञान, कल्प को कर्मकांड का प्रतिपादन और छंद को वेद मंत्रों में सही सही उच्चारण माना जाता है। पाणिनि की अष्टधाई व्याकरण की पहली पुस्तक थी और ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ निर्वाचन होता है, अर्थात नैतिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया और वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। अब बात करेंगे पुराण के बारे में। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया और पुराण की संख्या 18 है। पुराण को पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। पुराण में प्राचीन राजवंशों की जानकारी भी मिलती है। विष्णु पुराण, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण, जिसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। अब जान लेते हैं उपनिषद के बारे में, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया भी मानी जाती है। उपनिषद 108 हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता की चर्चा है, इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। श्वेताश्वर उपनिषद में सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। जबालोपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। अलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के समय में हुई थी और उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित होता है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख साहित्य के बारे में। इसके बाद जानेंगे महाकाव्य क्या है। स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं, जिसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है और दलित तथा महिला को नीचा दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष और लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है और इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 होती है। गर्भधान प्रथम संस्कार होता है और दाह संस्कार अंतिम संस्कार। मनुस्मृति में ऋण की चर्चा की गई है, जिसे 3 प्रकार का बताया गया है। देव ऋण, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती थी। ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती थी। और पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता था। और इसमें बताया गया है कि पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ का अर्थ आर्थिक संसाधन,
काम का अर्थ शारीरिक सुख भोग और मोक्ष का अर्थ आत्मा का उद्धार। अब बात कर लेते हैं महाकाव्य की, जिसकी संख्या 2 है, जिसमें है रामायण और महाभारत। रामायण की बात करें तो इसकी चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्तकाल में पूरा किया गया था और अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, यानी रामायण महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। अब जान लेते हैं महाभारत के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था और इसमें प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। अब इसे सतसहस्री संहिता अर्थात महाभारत कहते हैं। महाभारत में कथोप कथाएं के साथ उपदेश भी है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। इसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भगवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था और महाभारत और रामायण को अभी तक काल्पनिक ही बताया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।